मानव शरीर में 80 से 19% बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है। वो तब जब आपके द्वारा खाए गए भोजन का ठीक तरीके से पाचन नहीं होता है या फिर आपके खाने का तरीका गलत होता है। अगर आप अपने पेट को यानी अपने डाइजेशन सिस्टम को समझ लेते हैं तो आपको कोई बड़ी बीमारी होगी ही नहीं। अब हम लोग समझते हैं कि पेट में डाइजेशन सिस्टम की शुरुआत कैसे होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डाइजेशन सिस्टम की शुरुआत होती कैसे है। हम में से अधिकतर लोगों को लगता है कि भोजन जो है हमारे पेट में पचता है, जबकि ऐसा नहीं है। भोजन हमारे मुंह से ही पचना शुरू होता है। जब भोजन को हम अपने मुंह में डालते हैं तो यहाँ पे दो काम शुरू होता है। पहला कि आपके दांत जो है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है, मतलब एकदम से छोटे छोटे महीन टुकड़ों में विभाजित करता है। और दूसरा कि हमारी जो लार है वो भोजन को सॉफ्ट और मुलायम बनाकर भोजन को पचने में आसान बना देता है। अब जब आपने भोजन को सही तरीके से नहीं चबाया तो भोजन को सड़ने की पहली शुरुआत आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है। भोजन लगभग 25 सेंटीमीटर आहार नली से होते हुए आपके पेट तक पहुंचती है और वहां पे एक गेट नुमा टाइप पे होता है, जो कि जब आपका भोजन उस गेट से अंदर जाता है उसके बाद वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है ताकि भोजन नली से दोबारा ऊपर नहीं जा पाए। तो फ्रेंड्स, अब हमें जानना है कि अब हमारे जब पेट में भोजन पहुंच चुका है तो वहां पे क्या क्या क्रियाएं होती है। जब भोजन आपके पेट में जाता है तो वहां पे दो काम होता है। आपका पेट जो है HCl नाम का एक एसिड छोड़ता है, जिसे हम लोग पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। जो खाना आप लोग खाते हैं उसमें कई सारे पोषक तत्वों के साथ उसमें कई सारे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, जो कि काफी हद तक आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आपके पेट के द्वारा छोड़ा गया एसिड उन सारे बैक्टीरिया को वहीं पे मारने लगती है। और जब लोगों में ऐसा नहीं होता तो उल्टी, दस्त जैसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर ये पाचक रस आपके भोजन को पचाने का भी काम करता है, लेकिन कुछ लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है, जिसकी वजह से उनका खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। और ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात कि यह समझ लें कि खाना आपके मुंह में जितना कम समय के लिए रहता है, पेट में वही खाना आपके पेट में उतना अधिक समय के लिए रहता है। इसलिए खाने को हमें अच्छे तरीके से चबा करके ही निगलना चाहिए। इसके बाद खाने को पचाने के लिए पेट में मंथन क्रिया होता है और इस क्रिया के लिए आपके पेट में थोड़ा सा जगह खाली रहना बेहद जरूरी है। हमें एक साथ कई अलग अलग चीजों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर खाने को पचाने के लिए अलग अलग पाचक रस की आवश्यकता होती है। और जब एक ही बार में अलग अलग तरह के भोजन जाते हैं तो हमारा पेट भी है जो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पाचक रस छोड़े कौन सा नहीं छोड़े। जिससे होता यह है कि उस भोजन को पचाने के लिए बहुत ज्यादा समय के साथ साथ बहुत ज्यादा मेहनत भी लगता है, जिससे हमें लंबे समय तक भारीपन और बेचैनी सा महसूस होता है। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि जब आप चीनी से बनी चीजें जब खाते हैं तो पेट में जाकर के वो गैस उत्पन्न करता है, गैस पैदा करता है, जिससे कि आपको सीने में जलन और गैस जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इसलिए आपको इन सारे गलतियों को सुधार करना चाहिए। अब यहां से असली शुरुआत होता है जब आपका भोजन एक पेस्ट में बदल जाता है। उसके बाद वो भोजन आपकी छोटी आंत में जाने लगती है। तभी आपके लीवर में मौजूद एक पीत की थैली से हरा रंग का एक केमिकल निकलना शुरू होता है, जो कि आपके भोजन को एसिडिक बना देती है। जब खाना छोटी आंत में आती है तो यहाँ पे सबसे जरूरी काम जो है वो होता है भोजन से पोषक तत्व को सोखना और उसे हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाना। छोटी आंत आप फिगर में देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें छोटी छोटी उभार होती है, जिसमें अंदर से नसें लगी होती है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है। आपका भोजन जैसे जैसे छोटी आंत से होकर गुजरती है, छोटी आंत उसमें से जो भी अच्छी बुरी चीजें होती है उसे सोखकर हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती है, जिससे कि उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में फैल जाता है। फाइनली आपका भोजन लंबा सफर तय करने के बाद आपकी बड़ी आंत में जो भी खाना बच जाता है, जो भी भोजन पचने के बाद जो भी
मलबा बचता है उसे बड़ी आंत में भेज देती है। यहाँ पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात कि जब बचा हुआ खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है तो उसे यू टर्न लेकर के ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो आप भी जानते होंगे कि किसी भी चीज को जब ऊपर चढ़ाना होता है तो उसमें बहुत ज्यादा बल लगता है। जो लोग बहुत ज्यादा चलना फिरना या फिर वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके शरीर में तो यह काम बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन वो लोग जो दिन भर एक जगह बैठकर काम करते हैं उसके लिए यह काम मुश्किल हो जाता है। और इसलिए आपको दिन में 20 से 25 मिनट फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। आप चाहे वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें या कुछ भी करें, 20 से 25 मिनट आपको फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी हो जाता है। दूसरी बात कि आपको आपके भोजन को बाहर निकालने के लिए फाइबर बहुत ही जरूरी है। फाइबर ही वो ऐसी चीज है जो आपके पचे हुए भोजन को एक दूसरे से जोड़ती है और उसे बाहर निकालने में मदद करती है। और आप भी जानते होंगे कि फाइबर सबसे ज्यादा हरी सब्जी, फल आदि में पाया जाता है। लेकिन आप में से कुछ लोग हैं कि फल और हरी सब्जी खाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से ही आप शुरू करें फल और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना, ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम जैसे ही दुरुस्त होगा, जैसे ही फ्रेश होगा, तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी टच करने से पहले 2 बार सोचेगी, क्योंकि आपका पूरा बॉडी एकदम फिट रहेगा। तो फिर आपका जो बॉडी है एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज से ही आप हरी सब्जियां, फल का उपयोग करना ज्यादा से ज्यादा शुरू करें। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा।